30 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसका आज बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा आप लोग का क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, और अंतिम में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही जा रहा है। तो जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितना है, तो 1 है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिम चंपारण में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष मिशन जो अपोलो 11 गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है IQ एयर के द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो 4 था। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू हैं। IP एड्रेस कितने बीट का होता है, तो 32 बिट्स का होता है। सूरदास किनके शिष्य थे, तो बल्लभाचार्य के। एड्स में D का अर्थ पूछा गया था, डिफिशियंसी होता है। ऐसे फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो जिसमें D का अर्थ डिफिशियंसी हो जाएगा। नवपाषाण संस्कृति का अवशेष बिहार में कहाँ से मिला है, तो चिरान से मिला है। नेक्स्ट है भारत में रेल पहली बार 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो जैसे कहाँ से थाने तक चली थी तो ये मुंबई हो जाएगा, मुंबई से थाने तक। और नेक्स्ट पूछा गया था कि नवेली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को राज्यों को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 275। 2024 में ऑस्कर अवार्ड किस निदेशक को मिला है, तो क्रिस्टोफर नोलन। पंकज उधास जो कि पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो तैयब इकराम बने हैं। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन मिलाते जा रहे होंगे, अंतिम में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है आप लोग को। 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को, यह है छायावादी काल के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। काल बैसाखी कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल है। सोमेश्वर हिमालय के किस श्रेणी का भाग है, तो शिवालिक हो जाएगा, जिसको बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। 1857 के क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व कौन किए थे, बहादुर शाह जफर किए थे। रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। 20 नंबर क्वेश्चन है 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर कौन बांटता है, तो विश्व बैंक बांटता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोग को दक्षिण अफ्रीका की पहली श्वेत राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा आंसर। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पंजाब का फसल कटाई का पर्व क्या है, तो वैसाखी है। माइकल फेल्प्स का उपनाम क्या है, द बाल्टिक बुलेट हो जाएगा आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर किस नियम में होता है, तो परावर्तन के नियम में होता है, यही आप लोग को मानना था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होता है, कावरती। एडजर्न का मतलब पूछा गया था, इंग्लिश का क्वेश्चन है स्थगित करना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है थार मरुस्थल अरावली के किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, यही आप लोग को टिक करना था। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो परमाणु संख्या 38 पूछा गया था। परमाणु संख्या 38 किस समूह में आता है, तो दूसरा समूह में आता है, यानी वर्ग, दूसरा वर्ग में आता है, लेकिन आवर्त हो जाएगा 5वां, और तत्व है अस्ट्रांसियम। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल। 32 नंबर क्वेश्चन शारदा सिन्हा का उपनाम क्या है, तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है, तो 75 हो जाएगा आंसर आपका।
आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना जो कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना अगर पूछा जाएगा तो 1881 हो जाएगा। अनल और अनिल का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो अनिल का मतलब अग्नि होता है और अनिल का मतलब वायु होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। आप लोग इसी को टिक किए होंगे वहां पर। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन, बीज में अंकुरण किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? मूलांकुर में होता है। बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। किसकी, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो जैसे कि कौन सा राज्य का, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो ये है गोवा का, ये गोवा का है। और जबकि प्रति 41 नंबर क्वेश्चन है कि कितना, 40 नंबर क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन छूट गया। 40 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार में हर घर नल योजना कब शुरू किया गया था? 2016। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के अवैध पर कौन सा रेट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन में दिया गया था न ही पृथ्वी की त्रिज्या और न ही द्रव्यमान पर, और जो कि यही आंसर होगा आपका। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, अदवा बांध कहाँ है? तो यूपी में है। अदवा बांध यूपी में है। कौन हमेशा पुलिंग होगा? हमेशा पुलिंग चंद्रमा होगा, ऑप्शन के अनुसार। आंख से संबंधित दोष दिया गया था, जिसमें कौन नहीं है जो पूछा गया था, तो जिसमें निकट दृष्टि दोष दिया गया था, दूर दृष्टि दोष दिया गया था, जरा दृष्टि दोष दिया गया था, और एक अन्य ऑप्शन दिया गया था। जो अन्य दिया गया था वही होगा इसका आंसर, तो आप लोग जरूर उसको आंसर टिक किए होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति के मत के आधार पर होता है। ये आप लोग को टिक करना था। नेक्स्ट है, मसाला प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था। आगे, पोलो खेल में कौन सा कप दिया जाता है? तो पोलो खेल में पृथ्वी सिंह कप दिया जाता है, ठीक है। कौन कार्बनिक या मृत जीवी है? तो ईस्ट ऑप्शन में था, तो ईस्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया गया था, 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आरबीआई के बारे में गलत कथन चुनना था, जिसमें अध्यक्ष जो उनके उसका दिया गया था वो गलत दिया गया था। बाकी 3 ऑप्शन जैसे दिया गया था कि उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ये सही लिखा हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 ये लिखा हुआ सही था। इस प्रकार से, और जो मतलब कि अध्यक्ष कौन है ये दिया गया था, जो गलत दिया गया था ऑप्शन को, आप इसको टिक करना था आप लोग को। निम्न में कौन शुष्क वन का उदाहरण नहीं है जो पूछा गया था? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एक ऑप्शन में था, ये जो है शुष्क वन का उदाहरण नहीं है। फिर ऑप्शन मिलान करने का था 52 नंबर, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था। पहला महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुआ था? 1774 में हुआ था। दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस 1775 में हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? 1776 में हुआ था। तो आप लोग को इसी तरह से मतलब कि मिलान कराना था इसमें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, असम राइफल को संचालित करने वाली नियमित अधिकारी कौन होता है? तो डायरेक्टर जनरल होता है। ये आप लोग को टिक करना था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आगे है, हरित क्रांति में किस फसल को प्राथमिकता दिया गया था? तो गेहूं और चावल को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन धातु है? तो ऑप्शन में पारा एक दिया था, तो यही था आंसर आपका। 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया गया था, मैथ्स का क्वेश्चन था, जिसमें कथन कारण करके दिया गया था, जिसमें ए में लिखा गया था पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये सही था। फिर बी में लिखा गया था परिमेय
वो है जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P बराबर 0 नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, उत्तर जो हमारे होंगे जिनका सही होगा कि A और B सही है, लेकिन A B को जो परिभाषित नहीं करता है, ये आपका आंसर सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये है बिहार के स्थलों को किसने बर्बाद किया था? तो बख्तियार खिलजी, जो कि आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा अयस्क ज्यादा पाया जाता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जो कि लोहा का अयस्क है। पूछा गया था क्वेश्चन क्या, भारत की दक्षिण की गंगा, तो देखना था क्वेश्चन में, भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी, तो गोदावरी हो जाएगा। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसमें 1976 जो हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलान कराना था कि आयनिक बंध कौन था? NaCl से, और जबकि सहसंयोजक हीरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन बंध किसमें था? NH3 में था। ये जो टिके हैं सही है उनका आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो ये हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, और प्राकृतिक रेशा अगर पूछा गया था अगर तो रेयॉन रहता तो ये सही हो जाता। तब प्राकृतिक रेशा नहीं है तो नायलॉन आपका सही आंसर है, क्योंकि ये कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा सीट 525 से बढ़कर कितना हो गया था? 545 हो गया था। मिलान में कौन प्रत्यय होगा? तो आन, ये आपका आंसर सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, नियम, कानून आदि का अर्थ क्या होता है? तो विधि होता है। OH समूह किसमें होता है? तो ब्यूटेनॉल। OH समूह ब्यूटेनॉल, जिसमें ऑल लग जाएगा उसमें OH समूह लग जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को जो भी ऑप्शन में दिखा हुआ वही मारना है। इंग्लिश में एक क्वेश्चन था जिसमें आपका आंसर था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, आपको आंसर मारना था। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसको टिक किए होंगे वो सही है। 68 नंबर क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन था, जिसमें आ रहा था, ये पूछा गया था आयतन, जिसमें आंसर आ रहा था पाई r पर पावर क्यू बटा 6 आ रहा था। ये आप लोग को मानना था। फिर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ का क्वेश्चन लड़कों को याद नहीं रहता है दोस्तों, फिर भी कुछ जैसे कि आंसर आ रहा था, फिर जैसे कि लड़का लड़की का अनुपात दिया गया था, जिसका आंसर आ रहा था वो 24:23 आ रहा था। यही आप लोग को टिक करना था। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो उसमें ऑप्शन में लिखा था बैंकिंग, तो बैंकिंग है जो तृतीय क्षेत्र में है, यही आप लोग को टिक करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति होता है स्टैगफ्लेशन। फिर क्वेश्चन 72 नंबर पूछा गया था, x+2 यदि जैसे कि इतना दिया गया था और गुणनफल है तो क्या चीज पूछा गया था? ए का मान पूछा गया था, जिसका आंसर आ रहा था 0 आ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। यही आप लोग को टिक करना था। फिर 73 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जिसमें घड़ी की सुई की गति दिया गया था, और ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर आ रहा था 8:03, यानी कि AM होगा, जो कि ऑप्शन मतलब मारे होंगे उनका सही है। फिर आगे क्वेश्चन गुणकार जो कि
गुणकार मिले के किस किताब से लिपियों के बारे में है? तो ये अक्षर कथा लिखा मतलब था, ऑप्शन में अक्षर कथा, यही आपको मानना था। 75 नंबर क्वेश्चन था एनालॉग मिशन कहाँ हुआ है? तो लद्दाख, लेह, जो भी ऑप्शन में होगा आप लोग मारे होंगे, लद्दाख या लेह। एनालॉग मिशन कौन एक दूसरे के विपरीत है? तो कटु और मधु दोनों एक दूसरा के विपरीत है। भारत का जो कि 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मॉरिशस का दौरा किया है? तो INS इम्फाल हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 79 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 79 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व कार्बन के साथ बॉन्ड यानी बंध नहीं बनाता है? तो सोडियम आपका आंसर होगा। धारा नगरी किस शासक के समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था? तो राजा भोज के समय। जो पूर्वी बिहार में अनु के वंशजों ने किस चीज का स्थापना किया था? तो अंग महाजनपद का। यूनिफॉर्म लेखन पद्धति किससे संबंधित है? तो सुमेरियन की सभ्यता से हो जाएगा आपका आंसर। मेंडल के नियम से, जैसे कि कैपिटल T और T, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था दोस्तों, लेकिन इसका आंसर जो होगा प्रभावी गुण एक ऑप्शन में था, यही आप लोग को मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कौन सा पुरस्कार का शुरुआत किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कौन सा परमाणु पनडुब्बी नहीं है? तो जो भी ऑप्शन में था एक लिखा गया था INS कलवेरी, ये जो कि है परमाणु पनडुब्बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भाग नहीं है? तो इसमें था अनुबंध उल्लंघन, ये आप लोग को टिक करना था। ये है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भाग नहीं है। 73 और 800 कितना है? 819 के बीच के सभी 5 के गुणजों का योग कितना हो जाएगा? तो 66,305 आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड में जो साल्ट यानी लवण पदार्थ का स्रोत किसके द्वारा होता है? तो किडनी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में हो जाएगा आंसर। कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? तो साइकस, जो ऑप्शन में था साइकस, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है और कौन सा जिला का क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग को, ये भी आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।